हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज क्या एनर्जीज डाउनलोड होती हैं देखेंगे। ठीक है, क्या डिवाइन आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तब तक जिन भी इसको आप मानते हैं उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, अपने लिए प्रेयर्स कर सकते हैं। द मैजिशियन, द टावर, स्ट्रेंथ, ओके, 9 नंबर जस्टिस, ओके, द वर्ल्ड, डेविल, द चैरियट, ओके, द स्टार एंड बॉटम डेक में आया द लवर्स, राधे कृष्णा। ठीक है। देखो, मुझे यहाँ पे जो इन कार्ड से एनर्जी आ रही है वो ये है कि ना, आप जो हैं बहुत बहुत स्वाभिमानी किस्म के इंसान हैं। ठीक है, आप बहुत स्वाभिमानी प्रवृत्ति है आपकी। आप स्वाभिमान से जीना पसंद करते हैं। ठीक है, आपका स्वाभिमान सर्वोपरि है। लेकिन आपके इसी स्वाभिमान को, आपके इसी आत्मसम्मान को, जो आप या खुद से जो आप चीज़ें प्रेम करते हैं, कुछ मूर्ख टाइप के लोग आपसे जेलसी रखते हैं। ठीक है, कुछ मूर्ख लोग आपसे बहुत ईर्ष्या रखते हैं, जेलसी रखते हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, आप जो हैं कुछ इस तरीके के इंसान हो सकते हैं कि जो आपका स्वार्थ है थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, स्वार्थ सभी होते हैं, लेकिन स्वार्थी सभी होते हैं, लेकिन किस वे में आप स्वार्थी हैं, ये चीज़ें। देखिए, यहाँ पे जस्टिस है, स्ट्रेंथ है ना, वर्ल्ड है, डेविल है, चैरियट है, स्टार सीड हैं आप। आपके भीतर 10 स्टार वाली पावर्स हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी चैनल हो रही है, आपका स्वार्थ कुछ ऐसा है जिसमें ना एक कम्युनिटी की, पूरी सोसाइटी का जिसमें भला हो। आप अगर कुछ सोचते हैं तो आप बड़ा सोचते हैं। ठीक है, आपकी सोच जो है कुछ बड़ा करने की है, कुछ स्पेशल करने की है। ठीक है, आपकी कोई स्वार्थ सिद्धि करने में नहीं लगे रहते हैं आप। यानी आप छोटे छोटी चीज़ों को इजीली छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका कोई गोल, आपका कोई लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, बता दूँ मैं आपका किस तरीके का स्वार्थ है। देखिए, एक तो वो स्वार्थ होता है जब इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ इतना, हम दो हमारे दो, इन तक सोचता है। आप ऐसे नहीं हैं। आपका स्वार्थ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप ये सोचते हैं कि मेरे स्वार्थ से जैसे पूरी सोसाइटी में, एक जो सोसाइटी का परसेप्शन है, उनका जो नज़रिया है वो बदले। तो कुछ इस तरीके की मुझे आप लोगों की सोच लग रही है कि आपका प्रभाव, आपका इन्फ्लुएंस पूरी सोसाइटी पर पड़े, कि इस तरीके का आप कोई स्वार्थ ज़रूर से रखते हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है कि आपको देख कर के लोगों को ये लगे कि देखो भाई, कितना शानदार इंसान है ना, कितना गजब का इंसान है। यानी जब आपको कोई दुख आए तो आपसे पहले वो सोसाइटी को भी दुख हो आपका, कुछ इस तरीके से आपका स्वार्थ मुझे दिख रहा है, जहाँ पर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पर बहुत से लोगों की भलाई हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये चीज़ है, मुझे सारी चीज़ ईगोलेस दिख रही हैं। ईगो नहीं है, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है किसी भी प्रकार का।
ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आपके ऊपर यहाँ पे ना देखिए राधा कृष्णा के 3 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, कृष्णा, कृष्णा एंड स्ट्रेंथ के भीतर भी कृष्णा छुपे हुए हैं। दिख रहा है आपको, रथ में बैठे हैं अर्जुन, हाथी की सूंड में देखें ध्यान से। आपकी जो ये हाथी की सूंड है इसमें कृष्णा बैठे हुए हैं। कृष्णा सारथी हैं अर्जुन के, और अर्जुन हाथ जोड़ करके घुटनों के बल भगवान कृष्ण के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ना आपकी कोई बड़ी जंग है, कुछ इस तरीके की आपकी मनोस्थिति है, आपकी कुछ मानसिक विचारधारा इस तरीके से मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, एंड आपने अपनी इसी सोच समझ से सारी नकारात्मकता को ख़त्म कर दिया है। हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपने जो है फिनिश कर दिया है अपनी इसी पॉजिटिव रवैये से, इसी सोच से। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। चलिए कुछ कार्ड्स में चक्रा विजडम से लूँगी, डिवाइन और क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ग्रीफ, आपने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं भाई, बहुत आपने दुख झेले हैं। ठीक है, रिजेक्शन आपने बहुत झेला होगा। जो खुद रिजेक्टेड किस्म के जो लोग होते हैं उन्होंने आपको रिजेक्शन में डाला। क्वीस्ट, आपका बहुत ज़्यादा किसी से, जैसे आपकी चीज़ों को छीन कर किसी दूसरे को हरा भरा कर दिया गया, लेकिन आपको इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप ये सोच यहाँ पे रखते हैं कि कम से कम मुझे सिर्फ मेरा आत्मसम्मान प्यारा है, चाहे सब कुछ किसी दूसरे को दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके की सोच और विचारधारा आप रखते हैं, है ना। देखिए आप कभी भी ना मायूस रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, आपको मायूसी पसंद नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, इससे ज़्यादा डिस्टर्ब आप नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी भीतर से सोल आपको जो है ना हिला करके रख देती है कि तुम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, क्योंकि आपके जीवन में जॉय है, आपके जीवन में हैप्पीनेस है। ठीक है, मिस्टिकिज्म, देखिए कुछ लोग यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रहस्यवादी हैं, रहस्य को अपने भीतर रखते हैं, अपने भीतर बहुत सारे रहस्य को ऐसे छुपा करके रखते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की आ रही है, बहुत रहस्य है किसी के भीतर। ठीक है, या फिर आपको कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से देखते हैं कि अब इस इंसान में बहुत चेंज आ गया और इसको समझ पाना नामुमकिन सा दिख रहा है। ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, देखिए आपके जीवन में कुछ एनर्जीज़ हैं समापन की ओर बढ़ रही हैं। आपके जीवन की कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ थी जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत पेन दिया है। सो वो सारी चीज़ें समापन की ओर बढ़ रही हैं। देखिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी चैनल हो रही है कि आपका भविष्य बहुत गजब का है, बहुत शानदार है। ठीक है, उम्र के 42वें साल में आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। ये एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे आ रही हैं, क्योंकि उससे पहले आप जो है जीवन को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। आपकी सोच, विचारधारा सब कुछ बदलने लगती है। आपका परसेप्शन टोटली चेंज हो जाता है। अगर जहाँ पर किसी इंसान में 100 बुराइयाँ हैं, या मैं बोलूँ 100 में से 99 उसमें बुराई है और एक अच्छाई है, आपकी इतनी पार की नज़र है कि आप उस इंसान की उस एक अच्छाई को देख लेते हैं। और ये पार की नज़र भी मैं नहीं बोलूँगी, ये आपके भीतर एक खूबी है कि आप लोगों की अच्छाइयों पर गौर करते हैं। ठीक है, आप किसी भी किस्म की कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं रखते हैं कि मेरा ये स्वार्थ कोई पूरा कर दे तो ही मैं लोगों का गुणगान करूँगा या करूँगी। ऐसे इंसान नहीं हैं आप। ठीक है, नयापन आपके जीवन में आ रहा है
एंड विक्टिम मेंटालिटी से जैसे आपने खुद को रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। एक नयापन आपके जीवन में आ रहा है, नई ग्रोथ, नया उमंग, नई एनर्जीज़, नया सब कुछ। आप अपने आप को एक नया जैसे कि पा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ नया होगा, उसमें नई सोच होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नई सोच। देखिए यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि किसी की हेल्थ बिगड़ी हुई है, तो आपको बोला जा रहा है आपने अपने स्पेशल रूटीन में से कुछ चीज़ों को कट ऑफ किया है। हो सकता है आपने थोड़ा योगा मेडिटेशन आदि कम कर दिया हो, तो आपको अपने डेली रूटीन में इस चीज़ को ऐड ऑन करना है और अपने खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। वही चीज़ें लें जो आपकी बॉडी के लिए सही है। अनवांटेड चीज़ें अगर आप खाओगे तो फिर उसका हर्जाना आपका शरीर भुगतता है ना। अगर तो आपको लाइफ में कुछ करना है तो ही आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे, नहीं तो फिर आप कुछ भी खाएं, बीमार हो जाएं, हॉस्पिटलाइज हो जाएं, डॉक्टरों के चक्कर काटें, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है क्या आपने करना है। क्योंकि जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, ऐसे लोगों का फर्स्ट जो है सबसे पहला प्रायोरिटी उनकी यही होती है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, मेरा शरीर फिट रहे, तभी मैं लाइफ में कुछ आगे कर पाऊँगा। जो मेरा शरीर ही ख़राब रहेगा तो मैं क्या ही कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे कुछ एनर्जीज़ आप लोगों के लिए डाउनलोड हो रही है, ठीक है। सो अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए टाइम्स निकाल लेते हैं। अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक विश है, उसको लेकर के ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, आपकी डिवाइन वो विश कब तक पूरी कर देंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई सफलता आप बड़ी चाहते हैं तो भाई उसके लिए आपको मेहनत भी बड़ी देनी होगी ना, समय भी आपको देना होगा। तो पेशेंस बनाए रखें और अपने काम पर फुल ऑन फोकस करें। और अगर आप किसी काम को टाल मटोल कर रहे हैं कि आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, तरसों कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो वो टाल मटोल नहीं करें। टाल मटोल करने वाला इंसान लाइफ में ऐसे ही टाल मटोल करके समय शक्ति ख़राब करता रहता है और वो करता कुछ भी नहीं है। तो आपको किसी काम को लेकर के टाल मटोले नहीं करने हैं। 2 कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है नेक्स्ट में, अगले जो है मई में आपके चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है जो भी आप चाह रहे हैं। एंड ऑन डेट, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 है ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, टेक योर टीचर्स और ग्रुप ब्लेसिंग्स लेने की आपको आवश्यकता है। और आपका जो है नेक्स्ट मंथ भी जो है कोई काम बन सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 25 है या फिर 6 है, मूलांक 6 है या 7 है या फिर 2 है, उनके लिए भी बोला जा रहा है कि आप भी अपने गुरु, अपने टीचर्स की ब्लेसिंग्स लें, ठीक है। इससे आपको आपके जीवन में बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए जीवन में दुआओं का, ब्लेसिंग्स का बहुत ज़्यादा असर होता है। और अगर आप किसी के लिए अच्छी सोच रखते हैं बट वो सामने से भी फिर भी लोग आपसे कोई जेलसी रखता है, कोई ईर्ष्या रखता है, तो वो लोग निहायती बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ों की जलन, बेवकूफ़ों की गंदी हरकतें, उनको आप ज़्यादा नहीं सोचें, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन पर ही जाएंगी, क्योंकि आप अपनी तरफ से अच्छा उनके लिए सोचते हैं, ठीक है। अप टू नेक्स्ट 8 वीक की एनर्जी आई है कुछ लोगों के लिए। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, आपको अपने फादर साहब की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। अगर फादर नहीं है तो फादर लाइक जैसे बड़े लोग जो हैं, फादर फिगर, उनकी आपको ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए अपने, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। 1, 10, 19, 28 ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आपका वो जो भी विश है वो काम आपका बनेगा। दिसंबर मंथ किसी के लिए आया है, ये आपकी तैयारी पर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप जो भी चीज़ में सक्सेस चाहते हैं उसमें आप मेहनत कितनी दे रहे हैं, तभी एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगी। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और सोच रहे हैं कुछ अपने आप से ही होगा, नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जब भी काम करती हैं जब आप कोई करेक्ट विद फोकस के साथ कोई एक्शन ले रहे होते हैं, है ना।
क्रियाशील होते हैं, जब कोई काम आपका बनेगा। ऐसे ही नहीं होता, नॉट पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए आ चुका है। देखिए, मैंने अभी यही बोला है कि अगर आप हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं और चाहते हैं कुछ पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। आपको जो है एक्शन में कुछ चीज़ें लानी होंगी। विद इन 3 मंथ कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है। एंड योर हार्ड वर्क इज़ डिलेड। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई, कुछ लोगों का हार्ड वर्क जो है डिले में है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं इसके लिए एक कार्ड और ले लेती हूँ, ऐसा क्यों बोला है, डिले में क्यों डाला हुआ है आपका हार्ड वर्क। आपको बोला जा रहा है विद इन 10 मंथ, तो आपका जो ये हार्ड वर्क डिले में डाला हुआ है, अगर आप पूरी मेहनत ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो विद इन 10 मंथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है, 23 है, उनको अपनी सिस्टर्स की, बड़ी सिस्टर की, बड़ी बहन की, कोई बुआ जैसी लेडीज़ हो, है ना, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 5, 14 और 23 तारीख जिनकी भी है। देखिए, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलती, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी बुआ जैसी, बड़ी बहनों के तरह जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उनकी ब्लेसिंग्स सच्चे दिल से, ऐसा नहीं है आप मुंह पर कुछ है, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। अगर दिल से आपको उनकी दुआएं कमाने की ज़रूरत है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ये लोग आपके खिलाफ हो गए तो आपकी लाइफ हेलनेस की तरफ जा सकती है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहते हैं जीवन में सक्सेस, कामयाबी, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में से। बहुत पावरफुल चीज़ें ये होती हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो ये वर्क बहुत अच्छे से करती हैं, ठीक है। हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी करा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। सारे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।